आज सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी हैं, जो सौगातें आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों को जो सौगातें दी हैं, वो यहाँ के बच्चों को, छात्रों को और पेंशनरों को भी जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री की तरफ से जो सौगातें दी गई, सबसे पहले मैं बता दूं कि 1000 रुपए मासिक वेतन का अनाउंसमेंट किया गया सीएम सुक्खू की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री शिक्षा योजना के तहत, सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों को और निराश्रित महिलाएं, जो डिपेंडेंट होती है महिलाएं, उनको, और इसके अलावा जो विधवा हैं और विकलांग माता पिता हैं, उनके बच्चों को 18 वर्ष तक 1000 रुपए मासिक पेंशन मासिक दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जो बच्चे कम से कम जिनके पास जरूरत के सामान नहीं होते, जो बेसिक अपनी अफोर्डेबिलिटी पूरी नहीं कर पाते, उनको आईआईटी आईआईएम में एडमिशन मिलेगा और इसके साथ ही पीएचडी तक की, अगर वो 27 साल के हो जाते हैं तो उनको पीएचडी तक की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। जो भी माता पिता, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में या फिर अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं दिलवा पाते, तो उनकी तरफ से सीएम सुक्खू की तरफ से बड़ी सौगातें दी गई हैं। इसका फायदा बहुत लोग उठा पाएंगे आगे आने वाले समय में। और सीएम सुक्खू ने ये भी कहा है, जो पेंशनर है जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है, उनको भी जो पैसा पहले अटका हुआ था, जो अरियर था, वो भी उनका भी भुगतान उनको किया जाएगा। इसके अलावा 3000 रुपए मासिक भी दिए जाएंगे। इसके अलावा इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि 2200 करोड़ रुपए का जो एक राजस्व है, अतिरिक्त राजस्व है, उसके तहत ये सारी जो पूर्तियां हैं वो की जाएगी। तो सीएम सुक्खू की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसको एक तरह से अचीवमेंट के तौर पर माना जाए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि हिमाचल में इतनी बड़ी सौगातें, अगर पीछे मुड़ के देखा जाए, पन्ने पलट के देखा जाए, तो इतनी बड़ी सौगातें हिमाचल को, क्योंकि छोटा प्रदेश है, तो कहा जाता है, क्योंकि राजनीति भी उस स्तर पर है, और कहा जाता है कि इस तरह की सौगातें नहीं मिली। और इसके साथ ही, हालांकि स्वतंत्रता दिवस का मौका था, उसके अलावा सीएम सुक्खू की तरफ से विपक्ष पर वार भी किया गया कि पहले की सरकारों की जो करप्शन था, उसके कारण लोगों तक बहुत सारी चीजें जो मुहैया कराई गई थी वो पहुंच नहीं सकी। इसके अलावा उन्होंने काफी आरोप ये भी लगाए कि विद्युत विभाग में भी और जल शक्ति मंत्रालय में भी काफी कुछ घपलेबाजी हुई, जिसके तहत कुछ योजनाओं को बंद करना पड़ा था या फिर रोकना पड़ा था। हालांकि उसको उन्होंने साफ भी किया कि कुछ योजनाएं बंद नहीं हुई है, उन योजनाओं को जारी रखा जाएगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि राज्य विद्युत बोर्ड पर जो 780 करोड़ रुपए की घपलेबाजी हुई थी, इसके अलावा जल शक्ति विभाग में भी 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ गया है। क्योंकि पहले क्या, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर बिजली और पानी को मुफ्त किया गया है, तो इसी तरह की जो फॉर्मेलिटीज हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी की गई थी, जिसके तहत सरकार पर काफी बोझ पड़ गया था। और उसके कारण ये जो हिमकेयर योजना है, ऐसी योजनाओं को बंद करना पड़ा था। हालांकि हिमकेयर योजना एक बहुत बेनिफिशियल योजना मुख्यमंत्री की तरफ से बताई गई कि इससे बहुत लोगों को, लाभार्थी काफी तादाद में इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि इस योजना को जारी रखा जाएगा, और जो पहली सरकारों से गलतियां होंगी, उन गलतियों को एक साइड में करते हुए, दरकिनार करते हुए, आगे आने वाले वक्त में प्रदेशवासियों को इन तमाम योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी सरकारी अस्पताल है, उसमें भी बहुत लोग मुफ्त इलाज की फैसिलिटीज ले सकते हैं। इसके अलावा जो किडनी के मरीज हैं, उनको डायलिसिस की फ्री सुविधा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य चयन आयोग ने वैकेंसीज की भी बात की। वैकेंसियां थी जो पहले काफी वक्त पहले निकाली गई थी, लेकिन इन पर एप्लीकेबल और एप्लीकेंट्स ने अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इसके ही तहत 2983 लोगों के पदों में से अब 1841 पदों का अंतिम परिणाम भी घोषित किया जाएगा। ऐसे तमाम आश्वासन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो लंबित भर्तियों के परिणाम जल्द घोषित करने के अलावा आपदा प्रभावित लोगों को भी राहत पैकेज मुहैया कराने की बात की गई है। अभी हाल ही में हिमाचल के कई जिलों में ऐसी घटना हुई थी कि क्लाउड बस्ट के कारण बहुत ज्यादा तादाद में मटेरियलिस्टिक लॉस तो हुआ ही था, उसके अलावा लोगों का भी लॉस हुआ था। तो उसके तहत काफी दिनों तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगे हुए थे, राहत बचाव का कार्य भी जारी था। तो उस आपदा प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई बार दौरा किया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने अभी इन्हीं के तहत आपदा पैकेज भी प्रोवाइड किया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले वक्त में हिमाचल जो इतना
बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिली टेरेन होती है तो ये एरिया इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। मतलब दिक्कतों का सामना इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि चीज़ें पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया होता है तो बहुत जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती, रीच आउट इतना इजीली एक्सेस नहीं होता। तो उसके कारण भी ऐसी जगहों पर, जैसे अभी हाल ही में क्लाउड बस्ट हुआ, तो धीरे धीरे चीज़ें जा पाती हैं। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आगे आने वाले वक्त में ये, अगर क्लाउड बस्ट तो नेचुरल कलामिटी है, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी चीज़ें जल्दी लोगों तक पहुंच सके और जो लॉस है वो कम से कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से 42 दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराने जाने की भी बात कही गई है। तो तमाम, आप ये देखेंगे कि आज की घोषणाओं में जो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, उसमें कम से कम उन्होंने स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर पेंशन से लेकर हर चीज को जोड़ने की कोशिश की है। हर एक को उन्होंने लाभ प्रोवाइड करने की कम से कम अपनी तरफ से तो उन्होंने लिस्ट जारी की गई है। इसके बाद कितना इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, कितना लाभ लोगों को मिलेगा, कितना लाभ छात्रों को मिलेगा, जो 1000 रुपए की बात की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने जैसे पीजी हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, अगर छात्रों को, स्टूडेंट्स को कहीं पीजी और हॉस्टल्स नहीं मिल रहे हैं तो उनको 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, ताकि वो कहीं और रह सके, रेंट पर अपने रूम्स वगैरह लेकर रह सके और पढ़ाई अपनी जारी रख सके। तो इस चीज का भी आश्वासन सीएम सुक्खू की तरफ से दिया गया है। तो मैं, जैसा कि मैं आपको बता रही, शिक्षा, एजुकेशन से लेकर हेल्थ और हर चीज को, हर सेक्टर को सीएम सुक्खू की तरफ से छूने की कोशिश की गई है। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं इसमें, इस योजनाओं को जो ऐलान किया गया है और आगे आने वाले वक्त में जारी होगी, इस पर आप क्या समझते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। और इसके अलावा क्या चीज मिसिंग है मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर कांग्रेस की सरकार की तरफ से, ये भी आप अपनी राय यहाँ पर कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं। और आपको क्या लगता है, जो जिन घोषणाओं का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है वो कितना सही है, और जिस तरह के आरोप भाजपा के लिए लगाए हैं सीएम सुक्खू ने, वो कितने सही या गलत है? अपनी राय आप खुलकर इस प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर सकते हैं। और बाकी की तमाम खबरों के लिए हमेशा आप अपडेटेड यहाँ इस चैनल पे रह सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।